कहानी की शुरुआत में हमें एक रॉक बैंड को दिखाया जाता है। यह एक लोकल बैंड था जो छोटे छोटे बारों में परफॉर्म कर कर अपना गुजारा चला रहा था। लेकिन इस काम में उनकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। एक दिन जब ये कॉन्सर्ट के लिए जा रहे होते हैं तभी अचानक इनकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है। मजबूरी में वे किसी और की कार का पेट्रोल चुराते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि इनका कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया है। तभी उनका मैनेजर उन्हें एक और शो के बारे में बताता है जहां उन्हें अच्छे पैसे मिल सकते हैं। वो कहता है कि वहाँ का मैनेजर उसका भाई डैनियल है। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं, मगर वो इन्हें चेतावनी देता है। वो कहता है कि जिस जगह पर तुम्हें जाना है वहाँ पर सभी नाजी लोग रहते हैं, यानी कि ऐसे जर्मन सैनिक जो अब भी हिटलर के विचारों को मानते हैं। मगर इसके बाद भी वे उस जगह पर पहुंच जाते हैं और डैनियल से मिलते हैं। डैनियल इन्हें एक ग्रीन रूम में लेकर जाता है जहाँ से इन्हें स्टेज पर परफॉर्म के लिए जाना था। अब जबकि ये यंगस्टर होते हैं तो ये वही करते हैं जिस चीज़ से इन्हें मना किया गया है। ये नाजियों के खिलाफ एक गाना गाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर सभी लोग इनसे गुस्सा हो जाते हैं। हालांकि इनकी किस्मत अच्छी होती है, किसी ने इन पर हमला नहीं किया होता। अब कॉन्सर्ट के बाद इन्हें इनके पैसे भी मिल जाते हैं और ये यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। तभी सैम को याद आता है कि इसका फ़ोन ग्रीन रूम में ही रह गया। पैट फ़ोन लेने के लिए जाता है, जहाँ पर जाते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो देखता है कि ज़मीन पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है और उस लड़की की दोस्त रोते हुए पैट से कहती है कि प्लीज़ पुलिस को बुला दो। पैट उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से फ़ोन को उठाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पीछे से उसे गैंगस्टर पकड़ लेते हैं। लेकिन इससे पहले वो पुलिस को कॉल कर चुका था। अब इस सिचुएशन को संभालने के लिए गैंगस्टर उन सभी को पकड़कर ग्रीन रूम में बंद कर देते हैं। उन्हें पता था कि पुलिस आने वाली है, इसलिए वो जानबूझकर दो लड़कों को आपस में लड़वाते हैं ताकि पुलिस को लगे कि इस लड़ाई की वजह से कॉल की गई थी। और उनका प्लान कामयाब भी हो जाता है और पुलिस आकर उन दो लड़कों को पकड़कर ले जाती है। लेकिन असली मुसीबत ये थी कि ये चारों एक हत्या में फंस चुके थे। अभी सबकी वजह से बार का ओनर भी वहाँ पर आता है, जो सभी गैंगस्टर का बॉस होता है और उसे यहाँ पर होने वाले मर्डर के बारे में पहले से ही पता होता है। असल में ये मर्डर उसी ने ही करवाया था। अब बॉस यहाँ पर आकर सबसे पहले उन रॉक बैंड की कार को चेक करता है जहाँ उसे पेट्रोल चोरी करने वाला सामान मिलता है। अब इसके बाद बॉस अपने आदमियों को कहता है कि जिन्होंने उस लड़की को मारा है उन्हें यहाँ से कहीं भेज दो। जब उसका आदमी ये बताने के लिए ग्रीन रूम में आता है तो ये चारों भी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर गैंगस्टर इन चारों को यहाँ पर गन पॉइंट पर रोक लेते हैं। लड़की की दोस्त एम्बर उन्हें बताती है कि वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले क्योंकि तुम ही उस मर्डर के गवाह हो। यह सुनकर ये चारों डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, मगर वो बंदूक वाला आदमी इन्हें रोक लेता है। इसके बाद बॉस इनके दरवाजे के बाहर आ जाता है और वो उस बंदूक वाले आदमी से दरवाजे को खोलने के लिए कहता है। ये समझ जाते हैं कि अब ये मरने वाले हैं क्योंकि अगर दरवाजे को खोल दिया गया तो ये सबके सब मारे जाएंगे। इसलिए सभी उस गार्ड पर हमला कर देते हैं। पैट गार्ड को काबू में कर लेता है जबकि उसका दूसरा साथी गार्ड की बंदूक छीन लेता है। इस बीच बार का मालिक बाहर से दरवाजे को खटखटा रहा था, लेकिन वे उसे अंदर नहीं आने देते। इसके बाद बॉस अपने आदमियों से कहकर पूरे बार को खाली करवा देता है। डैनियल, वही लड़का जिसने उन्हें यहाँ बुलाया था, वो भी वहाँ पर आ जाता है। वहीं रूम के अंदर फंसे लोग यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें फर्श के नीचे एक बेसमेंट मिलता है, लेकिन इससे पहले कि वे नीचे जा पाते गैंगस्टर फिर से उसे धमकाने के लिए आ जाते हैं। बॉस उनको बंदूक सौंपने के लिए कहता है, वरना वो उन्हें मर्डर के झूठे केस में फंसा देगा। डर के मारे पैट दरवाजे को खोलकर बंदूक को देने लगता है, लेकिन तभी एम्बर देखती है कि बाहर कई लोग उन्हें मारने के लिए खड़े हैं। इससे पहले कि वे कुछ कह पाती गैंगस्टर पैट को पकड़ लेते हैं। हालांकि बाकी के साथी उसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस झगड़े में गैंगस्टरों ने पैट का हाथ बुरी तरह से काट दिया था और वो दर्द से चिल्ला रहा था। अब उनके दरवाजा बंद करने के बाद वो गार्ड भी उन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन वे सभी मिलकर उसको मार देते हैं। इसके बाद वे फिर से बेसमेंट में जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जैसे ही वे नीचे जाते हैं उन्हें पता चलता है कि ये कोई साधारण बेसमेंट नहीं है, बल्कि ये एक लैब है जहाँ गैर कानूनी केमिकल बनाए जाते हैं। अब उन्हें समझ में आ जाता है कि गैंगस्टर असल में इस धंधे को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब बाहर डैनियल बॉस से मिलता है। बॉस डैनियल को कहता है कि जाओ, जाकर उस रॉक बैंड को रूम से बाहर निकालो। डैनियल पूछता है कि आखिर वे उस रूम में क्या कर रहे हैं। बदले में बॉस कहता है कि उन्होंने हमारे एक साथी का मर्डर कर दिया है। ये सुनकर डैनियल को भी गुस्सा आ जाता है। अब वो भी उन्हें मारना चाहता था। अब हमें उसी ग्रुप को दिखाया जाता है जिन्हें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, इसलिए डिसाइड करते हैं कि ये दरवाजे को खोलकर बाहर निकलेंगे। अब जैसे ही दरवाजे को खोलकर बाहर जाते हैं तभी बॉस के आदमी इन पर अपने डॉग्स छोड़ देते हैं। ये डॉग सबसे पहले उनके एक साथी पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। इसके बाद ये डॉग एम्बर पर हमला करता है, मगर एम्बर उस डॉग से अपना पीछा छुड़वा लेती है और अपने बाकी के साथियों को लेकर वापस ग्रीन रूम में चली जाती है।
रूम के अंदर आने के बाद इन्हें पता चलता है कि इनका एक साथी तो बाहर ही रह गया। इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाता, गैंगस्टर उसे भी मार देता है। अब उधर डैनियल ग्रीन रूम का दरवाजा तोड़कर रूम के अंदर घुस जाता है। अब इससे पहले कि डैनियल उन्हें मारता, एम्बर उसे रोक लेती है। वो कहती है कि ये लोग बेकसूर हैं, तुम्हारी साथी को और किसी ने नहीं बल्कि बॉस ने ही मारा है। ये सुनकर डैनियल हैरान हो जाता है। वो एम्बर से कहता है कि मुझे सब कुछ जानना है, इसलिए वो अपने साथी को भी बाहर भेज देता है। अब एम्बर उसे बताती है कि तुम और एमिली यहाँ से भागने का प्लान कर रहे थे और इसी बात की खबर बॉस को लग गई कि एमिली भागने वाली है, लेकिन वो किसके साथ भागने वाली है ये नहीं पता था। और जैसे कि तुम जानते हो कि कोई भी इस ग्रुप को नहीं छोड़ सकता, इसलिए उन्होंने एमिली को मरवा दिया। अब उधर डैनियल का साथी बाहर आ जाता है, जिसे देखकर बॉस समझ जाता है कि अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो अंदर जाने की बजाय डैनियल की कार चेक करता है। अब कार को चेक करने पर उसे एमिली और डैनियल की एक फोटो मिलती है, जिसे देखकर बॉस समझ जाता है कि वो लड़की जिसके साथ भागने वाली थी वो और कोई नहीं बल्कि डैनियल था। इसलिए वो अब डैनियल को भी मारना चाहता है। अब डैनियल को जब सच्चाई को पता चलता है तो वह उनकी यहाँ से निकलने में मदद करता है, लेकिन वह गैंगस्टर उसे भी मार देते हैं। अब इनके पास बस एक ही रास्ता था कि ये यहाँ से लड़ाई करके बाहर निकले। जैसे ही वे बाहर जाने की कोशिश करते हैं तभी गैंगस्टर उन पर हमला कर देते हैं, जिससे सैम भी मारी जाती है और अब सिर्फ पैट और एम्बर ही बचे होते हैं। इसके बाद वे दोनों डरते हुए दोबारा ग्रीन रूम में पहुंच जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और नहीं जानते थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। अब बॉस भी उन्हें बाहर निकालने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो यहाँ अपने डॉग को छोड़कर चला जाता है। अब ये किसी तरह से शोर मचाकर डॉग को वहाँ से भगा देते हैं। अब उधर जिन दो आदमियों को बॉस ने यहाँ इनको मारने के लिए छोड़ा था, एम्बर और पैट दोनों बड़ी ही चालाकी से उन दोनों को मार देते हैं। अब दोनों गार्ड्स को मरा हुआ देख बॉस का असिस्टेंट घबरा जाता है कि अब वो भी नहीं बचने वाला, मगर एम्बर और पैट उसे कुछ नहीं करते क्योंकि अब वो बॉस का प्लान सुनना चाहते हैं। असल में बॉस ड्रग्स की स्मगलिंग करने का काम करता है, इसलिए वो नहीं चाहता था कि पुलिस आकर सबको पकड़े, क्योंकि इस रॉक बैंड को भी उसकी सच्चाई पता चल गई थी। इसलिए वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था और वो सबको इस तरह से मारना चाहता था कि किसी को भी उस पर शक ना हो। और इसलिए ही उन्होंने तुम्हारी कार को और तुम्हारी कार के पेट्रोल चोरी करने वाली किट को अपने घर के बाहर छोड़ दिया, ताकि पुलिस को लगे कि ये पेट्रोल चुराने आए थे और डॉग ने इन्हें मार दिया। इसके बाद वो सभी लोगों की लाश को अपने घर के बाहर रख देता है। उसका ये प्लान काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है, लेकिन तब तक पैट और एम्बर बॉस के असिस्टेंट को लेकर उसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वे लोग असिस्टेंट को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जाकर पुलिस को यहाँ लेकर आना है। इसके बाद वे बॉस के पास पहुंच जाते हैं और गन से उसके आदमियों को मार देते हैं। अब ये देखकर बॉस उन पर अपनी गन से हमला करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही एम्बर उसे शूट कर कर मार देती है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एम्बर और पैट ही जिंदा बचे थे, जो यहाँ पुलिस के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें अपने साथियों के मरने का बहुत दुख था। अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।